रायपुर की ही न्यूज है, जहां रायपुर में कालीचरण जी को गिरफ्तार किया हुआ है, जहां रायपुर में कालीचरण जी को रखा हुआ है, और ओवैसी ने बिल्कुल हूबहू शब्द शब्द वो बोल दिए जो कालीचरण जी ने बोला कि राजनीति के 28 दिसंबर को उसी मंत्री महोदय ने उस निवेदन पर अपनी मुहर की फाइल लगा करके आगे बढ़ा दी, और अगले ही दिन ये ओवैसी ने मंच पे भाषण दिया है। कालीचरण जी ने क्या गलत कहा, मेरा इतना सा सवाल है कि लीगल टीम से निवेदन करूंगा, आप कोर्ट में जाके ये सारी चीजें दिखाओ जज साहब को कि जज साहब ये देखो, और फिर कालीचरण जी का वीडियो दिखाओ कि क्या गलत बोला, देखो कालीचरण जी ने क्या बोला है। यूं 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 बाहर आने चाहिए। मूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते हैं। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी कालीचरण जी ने बोला कि वो लोग राजनीति के जरिए आपके राष्ट्र पे कब्जा करने वाले हैं। ओवैसी ने क्या बोला, फिर अब लिंक कर लो, डॉट्स मिला रहा हूं आज मैं आपके लिए, मैं मिला के दे रहा हूं, डॉट्स मिला लो। फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। अब मुझे बताइए कालीचरण जी ने रायपुर में क्या गलत बोला। जो कालीचरण जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये लोग राजनीति के जरिए राष्ट्र पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि अपनी सरकार, और ओवैसी ने बिल्कुल हूबहू शब्द शब्द वो बोल दिए कि 19% मुसलमान वोटों से हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम अपना वजीर आजम बनाएंगे, हम अपना राजा बनाएंगे। अगर मुलायम सिंह जीता, अगर अखिलेश यादव जीता तो 11% यादवों के वोट से नहीं जीता, वो 19% मुसलमानों के वोट की खैरात से, यानी कि हिंदी में कहूं तो 19% मुसलमानों की वोट की भीख से जीता है। और ये 19% की भीख हम जो अखिलेश को दे रहे हैं, मुलायम सिंह को देते आए हैं, ये अब नहीं देंगे, और ये ओवैसी को मिलेगी, और ओवैसी बनेगा भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि हिंदू वोट बटेंगे जातियों में। ये ओवैसी ने मंच पे भाषण दिया है। कालीचरण जी ने क्या गलत कहा, मेरा इतना सा सवाल है। जो कालीचरण जी ने बोला कि राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पे कब्जा करने की तैयारी है, क्या यह तैयारी नहीं है? कितने वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, चुनावी गणित वो लोग लगा करके बैठे हुए हैं। और आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कैसे राजनीति के माध्यम से तैयारी है कब्जा करने की। वीडियो देखिए, न्यूज देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। रायपुर की ही न्यूज है, जहां रायपुर में कालीचरण जी को गिरफ्तार किया हुआ है, जहां रायपुर में कालीचरण जी को रखा हुआ है। ये रायपुर की न्यूज आप देख रहे हैं, दावत इस्लामी। आई एम श्योर ये न्यूज आप तक आ गई होगी। पता है आपको, ये लोग किसी भी संवैधानिक पद पे जब पहुंचते हैं तो अपने लोगों की मदद कैसे करते हैं, इससे बढ़िया उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया आपको उदाहरण समझने में नहीं आएगा। आप इसको आराम से बाद में जूम करके देख लीजिएगा। इसको आप लोग कहेंगे मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। छत्तीसगढ़ में मदरसा चलाने वाली एक मुस्लिम संस्था ने छत्तीसगढ़ के मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर के पास में एक निवेदन किया था, और यह कहा था कि बड़ा मदरसा खोलने के लिए एक जमीन उनको दी जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, तारीख देख लीजिए, स्टैंप देख लीजिए, सिग्नेचर देख लीजिए, लोगों के नाम देख लीजिए, मोबाइल नंबर देख लीजिए। 28 दिसंबर को उसी मंत्री महोदय ने उस निवेदन पर अपनी मुहर की फाइल लगा करके आगे बढ़ा दी, और अगले ही दिन कलेक्टर महोदय ने उस मदरसा संस्था को जमीन मुफ्त में दे दी, सरकारी जमीन। मेरे दोस्तों, मेरा एक ही सवाल है,
क्या इतिहास में आज तक आप मुझे कोई एक ऐसा फैसला, एक ऐसा निर्णय दिखा दो जो एक दिन में हो गया हो, ऐसा एक फैसला जो एक दिन में हो जाए। इधर जमात इस्लामी कराची, ये पाकिस्तान की संस्था थी कि हां मोदी मौलाना है, मोदी ने कुछ फैसले किए होंगे, मैं भी असहमत हूं, कुछ दिया होगा, यूपीएससी में छूट दी होगी, कुछ दी होगी धनराशि, कुछ कुछ किए, कहीं कहीं लाख रुपए दिए होंगे, लेकिन यार बीजेपी ने इस आवंटन को निरस्त भी कराया है। आपको फैसला करना है, मुझे पता है मुझे जाके क्या दबाना है। अब ये आपको तय करना है कि आपको ईवीएम पे क्या दबाना है। 10 में से 2 बुराइयां होंगी, हर इंसान में होती है, कमियां होती है, लेकिन हम उससे लड़के उसको ठीक करवा सकते हैं। ओवैसी से ठीक करवाओगे क्या? ओवैसी को बोलोगे क्या अपनी मांग? ओवैसी को कहोगे? सोचो तो सही, मोदी को कह तो सकते हो, या ओवैसी से अपने डिमांड्स पूरी करवा लोगे? ये आपको फैसला करना है कि आपको कहां जाना है, किस तरफ जाना है। एक दिन में ये जमीन निकल गई थी, सरकारी जमीन हाथ से निकल गई थी, कितनी सारी मोहरें लगी है। मुझे एक सरकारी कागज ऐसा दिखा दो कि हिंदुओं के लिए ऐसा काम एक दिन में, एक रात में हो गया हो, कभी नहीं होता है। माननीय कोर्टों में जाकर के मैं तो वकीलों से पूछता हूं कि वकील साहब अगर गलती से उनकी लीगल टीम इस लाइव को देखे, या हम उनको इसका लिंक भेज देंगे, कि लीगल टीम से निवेदन करूंगा आप कोर्ट में जाके ये सारी चीजें दिखाओ जज साहब को कि जज साहब ये देखो, और फिर कालीचरण जी का वीडियो दिखाओ कि क्या गलत बोला, देखो कालीचरण जी ने क्या बोला है। यूं 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 बाहर आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। 2 बार जमानत रद्द हो गई, एक 31 दिसंबर को, एक आज 3 जनवरी को। पहले लोअर कोर्ट में रद्द हुई, आज सेशन कोर्ट में रद्द हो गई है। उनको जमानत नहीं मिली आज भी। लेकिन मैं कहता हूं ये सारे वीडियो जो दिखा रहा हूं, दिखाओ जज साहब को, और फिर उन कालीचरण जी का वीडियो दिखाओ। कालीचरण जी का ये वीडियो मैं तो कह रहा हूं कोर्ट में चलाना चाहिए, और पूछो कि जज साहब क्या गलत बोला इन्होंने, बताओ।